भाग्य की एक फितरत बहुत अच्छी है कि ये पलटती जरूर है, और जब पलटती है तो सब कुछ पलट के रख देती है। आज देवगुरु बृहस्पति के वक्रत्व अवस्था से बाहर निकल करके मार्गी अवस्था पर आने का समय है। ठीक 4 फरवरी सन 2025 का वो दिन आता है जिस दिन दोपहर के 3:10 को देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था पर आ जाते हैं। इनके मार्गी अवस्था पर आने के साथ ही कुछ ऐसे कार्य हैं जो मकर राशि के जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थितियों को जन्म देगा। क्या इनके प्रभाव हैं, कौन से वो कार्य हैं ऐसे जो 4 कार्य जो सिद्ध होने वाले हैं, अर्थात देवगुरु बृहस्पति की मुहर उस कार्य पे लग चुकी है, या ये मानिए वो कार्य होने की संभावना प्रबल होती है। इस बात को जानिएगा। 4 महीने का ये समय होगा। फरवरी को ये मार्गी होंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। 15 मई को ठीक ये आपके अपने राशि को छोड़ करके चले जाएंगे अगले 12 साल के लिए। तो इसलिए अब 12 साल तक कौन इंतजार करेगा, तो इस 4 महीने में कौन कौन से शुभ परिणाम इस देवगुरु बृहस्पति से हमको मिलता है, इस बात को आप जानिएगा। समझते हैं क्रम बाय क्रम कि वो 4 परिणाम कौन से मिलने हैं। सर्वप्रथम जो परिणाम मिलना है 1 नंबर का, जहां पर देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है। ध्यान दीजिएगा, 17 डिग्री पर आज गुरुदेव चल रहे हैं। इनका प्रभाव 12 से 18 डिग्री पर 100% का मिलता है। अर्थात अभी मेरे पास वो समय है जहां मुझे 100% का परिणाम गुरु के माध्यम से मिलना है। पंचम भाव आपके संतान से जुड़े हुए परेशानियों से आपको मुक्त करता है। पंचम भाव जिस दिन जागृत होता है, समझिए शेयर मार्केट में यदि आपने पैसा डाला है या वहां से आपने पहले कोई हानि आपने प्राप्त किया है, उन हानियों को लाभ में तब्दील करने के लिए देवगुरु बृहस्पति मार्गी अवस्था पर आ रहे हैं। आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा के लिए इनका मार्गी होना एक प्रभावपूर्ण स्थिति होगा। अर्थात शिक्षा या शिक्षण संस्थान से जुड़ा आपने कोई काम किया है, वहां से आपको लाभ से ये जोड़ जाते हैं। गुरुदेव जब पंचम भाव पर ही स्थित हैं, इसका मतलब आपके सोचे हुए कार्य को आप तक पहुंचा पाना इनका दायित्व है। अर्थात बहुत से कार्य हमारे मन के अनुरूप इस समय पर पूर्ति की ओर अग्रसित होंगे। इनके पास जो दूसरा प्रभाव होगा वो ठीक इनकी जो दृष्टि है, पहली दृष्टि, वो पहुंच रही है 9वें घर पर। अर्थात ये समय मेरे भाग्य की जागृति के लिए अच्छा समय हो गया। कोई किस्मत का साथ हमको चाहिए ना ऊपर उठने के लिए। हमने तो लाख मेहनत कर लिया, यदि किस्मत का सपोर्ट मिल जाए तो वही व्यक्ति अपने जीवन में शीघ्र अतिशीघ्र मुकाम को हासिल कर लेता है। और इसी प्रकार आज किस्मत का सपोर्ट, गुरु की दृष्टि मेरे 9वें भाव पर है, किस्मत का साथ मिलेगा। पिताजी से जुड़े हुए कोई काम नहीं बन रहे हैं, पिताजी से अनबन कोई चल रहा है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, वहां से पॉजिटिविटी वहां से देखने को मिलेगी। कोई सीनियर बॉस के संग अच्छे संबंध नहीं बन पा रहे हैं, या फिर अपने कलीग के साथ कोई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो गुरु की दृष्टि वहां पर आपको भाग्य का समर्थन दिलाता है। आप बिजनेस व्यापार में हैं, कोई कार्य नहीं बन पा रहा है, या फिर कोई अच्छे अवसर की तलाश कर रहे हैं, तो गुरु अब मार्गी होकर के पंचम भाव पर मार्गी हो गए हैं। मन जाहे राचे मिला ही सोबर सहज सुंदर सांवरो। जो मेरे मन के अनुभूति है, जो मेरे मन के लायक जो काम है, उन कार्यों को देवगुरु बृहस्पति मुस्तक दे पाते हैं। इन्हें ही भाग्य का पर्याय, ईश्वर का पर्याय कहा जाता है। इसके पास जो तीसरा प्रभाव है देवगुरु बृहस्पति के पास, वो प्रभाव होगा सीधे इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो 11वें घर पर जा रही है। 11वां घर आपकी इच्छाओं की पूर्ति तक आपको ले जाएगा। कोई ख्वाब है, कोई इच्छाएं हैं, कोई दबी हुई इच्छाएं हैं जिसको आप पूरा कराना चाहते हैं, गुरु का मार्गी होना आपके इच्छाओं को आप तक पहुंचा पाएगा। क्योंकि ये स्थान कामनाओं की सिद्धि का होता है, आपके कामनाएं इस समय पर सिद्ध होने वाले हैं। एकादश भाव को हम लाभ का स्थान बोलते हैं, इससे लाभ के दृष्टिकोण से भी एक अच्छे अवसर तक आपको जोड़ पाना देवगुरु बृहस्पति का एक परम कर्तव्य होगा, जो इस समय पर आकस्मिक रूप से भी हमारे जीवन पर आ सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। गुरु की जो अंतिम चौथी जो शुभ दृष्टि का प्रभाव है, जो शुभ परिणाम आपको मिलने वाला है, वो इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी कहीं और नहीं बल्कि मकर राशि पर ही, केंद्र पर ही, लग्न पर ही, आपके अपने राशि पर इनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी।
काल पुरुष की कुंडली देखिए, वहां पर देवगुरु बृहस्पति नवमाधिपति बनते हैं, अर्थात इनकी नवम दृष्टि भाग्यवर्धक दृष्टि होती है। किसी कारण से यदि कॉन्फिडेंस में कमी है वो बढ़ेगा, किसी कारण से स्वास्थ्य में परेशानियां हैं तो ध्यान रखेंगे, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, अर्थात स्वास्थ्य इस समय पर आपके अनुकूल रहते हैं। कोई कार्य करने का आपने दायित्व लिया है, उस कार्य को आप भली भांति पूर्ति की ओर अग्रसित होते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा 21 तारीख का डेट, जिस दिन पहली खुशखबरी के रूप में हमने एक वीडियो भी डाला था और बहुत से लोगों ने कहा था कि मंगल अब एक ऐसे सिचुएशन में आ गए हैं जहां पर ये वक्री अवस्था पर तो है ही, साथ ही साथ ये अपने नीच अवस्था को छोड़ चुके हैं, सेनापति है मंगल। तो ठीक इनके पीछे पीछे अब कमान संभाल लिया है देवगुरु बृहस्पति ने, अर्थात अब जो सिचुएशन, जो बाधाएं, जो परेशानी, डिप्रेशन हमारे जीवन में है, उन डिप्रेशन से हम बाहर निकल करके एक मानसिक शांति को प्राप्त करते हैं। गुरु जैसा ग्रह पंचम पे होना एक मानसिक शांति से आपको जोड़ पाता है। जिस क्षेत्र से हमको अशांति है उस क्षेत्र को सॉल्व कर पाना एकमात्र गुरु के हाथ में ही है, और यही गुरुदेव अब आपके लिए अपने राशि पर ही इनकी दृष्टि पड़ रही है। मार्गी अवस्था की दृष्टि एक अच्छी दृष्टि होगी जो अगले 4 महीने तक सबसे ज्यादा प्रभावी होगी। अब कुछ बातों का ध्यान भी रखना है, जैसे आप विदेश में रहते हैं या फिर ऐसा मानिए कि आपका कोई खर्च अधिक बना हुआ है, उन खर्चों पर हमको नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि 12वें घर के स्वामी पंचम भाव पर उपस्थित हैं। इस समय पर खर्चे हमारे सामने आएंगे, लेकिन कौन से खर्चे हमारे अच्छे हैं और कौन से हमारे बुरे खर्चे हैं उस पर नियंत्रण रखना आपका दायित्व बनता है। चूंकि द्वादश भाव के स्वामी हैं, द्वादश भाव का वो हम बदलाव का स्थान बोलते हैं, तो इस हिसाब से इस समय पर कोई बदलाव का सिचुएशन, बदलाव का समय हमारे जीवन पर हमको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये तीसरे घर के भी मालिक हैं आपके, और तीसरा घर हमारा स्वयं का कॉन्फिडेंस है, साहस है, हमारा परिश्रम है, तो इस समय पर परिश्रम का परिणाम भी हम तक पहुंच पाता है। कैसे इस बृहस्पति देव को और प्रसन्न किया जाए, कैसे इनके लाभ की प्रतिशतता को और अधिक बढ़ाया जाए, इसको अब बड़े ध्यान से समझिएगा। देवगुरु बृहस्पति का जो स्थान होता है ना, वो आपके घर के मंदिर का स्थान, गुरु का स्थान माना गया है। कोई तीर्थ का स्थान है वो गुरु का स्थान है। ब्राह्मण जो होते हैं वो साक्षात गुरुदेव होते हैं। इनका आशीर्वाद लेना, अपने गुरु मंत्रों का जाप करना आपके लिए परम कल्याणकारी होगा, और इन्हीं 4 महीनों में आपके मुकाम तक आपको पहुंचा पाएगा। केसर का तिलक लगाइएगा, केसर ले आइए मार्केट से और इसे पानी में घोल करके अपने मस्तक के केंद्र बिंदु पर लगाइएगा। इससे गुरु मजबूत होगा, और जो परिणाम अभी हमने आपको बताया, इस परिणाम की सार्थकता में कई गुना वृद्धि ये केसर का तिलक आप तक पहुंचा पाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम, जय गुरुदेव।